तरह से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का दिन होता है। 1926 में इसी दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। गर्ल्स गाइड एवं गर्ल्स स्काउट द्वारा यह दिवस मनाया जाता है और 22 फरवरी को विश्व चिल्ड्रन दिवस के रूप में यह इसलिए चुना गया था कि बेडन पावेल और उनकी पत्नी ओवेल बेडन पावेल दोनों का संयुक्त रूप से जन्मदिन था इस दिन, जो विश्व की मुख्य मार्गदर्शिका के रूप में जानी जाती हैं। विश्व चिंतन दिवस दुनिया भर में 150 देशों में 10 मिलियन महोदय को स्कार्फ पहनाकर सम्मानित करें। बहुत अच्छा। अब मैं मिथिलेश सर से निवेदन करता हूं कि वे उपाचार्य महोदय को स्कार्फ पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। मिथिलेश सर। मैं अब नवीं ब के छात्र अमन यादव स्काउट राज्य उत्तीर्ण आप सभी के समक्ष चिंतन दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके माध्यम से चिंतन दिवस के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। आखिर क्यों मनाते हैं हम चिंतन दिवस? चिंतन दिवस यानी कि थिंकिंग डे 2024 यानी कि इतिहास में क्यों मनाया जाता है? यह बात सन 1926 की है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संस्था जिसका नाम कैंप एडिट मैसी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय इस संस्था का नाम एडिट मैसी सम्मेलन केंद्र रखा गया है। 1926 के दिन गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। यह गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था कि एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आवश्यकता है। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटिंग केयरिंग एंड थिंकिंग, दुनिया के बारे में सोचना और दुनिया के भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने, यही लक्ष्य लेकर तय किया गया कि वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया जाएगा। रोचक बात यह है कि इस दिन को मनाने के लिए 22 फरवरी इसलिए चुना गया क्योंकि स्काउट आंदोलन के फाउंडर लॉर्ड बैडन पॉवेल और उनकी पत्नी वर्ल्ड चीफ गाइड लेडी ओलिव बैडन पॉवेल दोनों का जन्मदिन होता है। उनके गर्ल्स गाइड फाउंडेशन के समर्थन में इस दिन यानी 22 फरवरी को मनाया जाएगा। विश्व चिंतन दिवस का महत्व क्या है? इस बारे में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दुनिया भर की बालिकाओं के बीच संवाद स्थापित होता है और महिला जाति को सशक्त होने का फायदा होता है। गर्ल स्काउट गाइड के तत्वाधान में वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024 मनाया जाएगा। दुनिया की सभी बालिकाएं एक दूसरे को साथ देकर एक बड़ा समुदाय बनाते हैं जिनके हितों की रक्षा हो सके। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।
क्लैप गो। ट्रूप सावधान, ट्रूप विश्राम, ट्रूप सावधान, ट्रूप विश्राम, ट्रूप सावधान। आज हमारे साथ अपने विद्यालय के उपाचार्य महोदय और प्राचार्य महोदय उपस्थित हैं। इनके लिए सभी बच्चे वेलकम क्लैप गो। वेलकम वेलकम वेलकम। ट्रूप विश्राम, ट्रूप सावधान। ट्रूप विश्राम, ट्रूप सावधान। प्रार्थना प्रारंभ। दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहारो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, कसे बस जन्म बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान हमारी आत्मा में शुद्धता देना। विश्राम, ट्रूप सावधान। 1 लीटर चल दो। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन साजिश भाव फैलाता, विजयों की प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। विश्राम, ट्रूप सावधान। विश्राम। आज विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर मैं अपने विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने 2 शब्द स्काउट गाइड के बच्चों के समक्ष रखें। सुप्रभात सभी को। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, स्काउट गाइड के प्रभारी शिक्षक साथी, हमारे स्काउट गाइड के बच्चे, कब स्कूल बुलबुल के बच्चे, आज हम सभी विश्व शांति दिवस मना रहे हैं। लॉर्ड पावेल का
जन्मदिन को हम लोग इस दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आपको इस दिवस के महत्व को समझना है। आप जिस मिशन से जुड़े हैं, स्काउट और गाइड, इसका मुख्य उद्देश्य ही मानव कल्याण है। और जब हमारे उद्देश्य इतने महान हैं, इतने ऊंचे हैं, तो उनको प्राप्ति के लिए जो हम साधन का चुनाव करेंगे, जो हम रास्ते चुनेंगे, वो भी बहुत पवित्र होने चाहिए। हमें निश्चित रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। जब हम दृढ़ संकल्प होंगे, हमारा लक्ष्य सामने दिख रहा है, लक्ष्य हमारा बिल्कुल पवित्र है, मानव कल्याण जैसा उच्च आदर्श हमारे सामने है, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों को भी अपनाना होगा। आप एक अच्छे विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, इन सब पर मनन करें, तभी हम स्काउट और गाइड के महान लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी शिक्षक साथी जो स्काउट और गाइड, कब्स और बुलबुल जैसे मिशन से जुड़े हुए हैं और आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई स्काउट गाइड से रिलेटेड। पत्ता से उठाओ, बड़े वाले पत्ता उठाओ। बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम सभी स्काउट एंड गाइड कार्यक्रम के अंतर्गत, कब्स बुलबुल भी है, इसके अंतर्गत विश्व चिंतन दिवस मना रहे हैं। इसमें आज हम विश्व के बारे में चिंतन कर रहे हैं, समस्याओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक हमारा थीम है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण एक बड़ी समस्या है हमारे विश्व के लिए। आज इस पर हम चिंतन करेंगे। मैं अपने शिक्षकों को भी आमंत्रित करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने बच्चों से राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले क्लास 6B से आरुषि को बुलाना चाहूँगा, वो अपनी राय नारी सशक्तिकरण के लिए। मेरा नाम आरुषि कुमारी है, मैं कक्षा 6ठी ब से बोल रही हूँ। हम लोगों पे क्यों अत्याचार किया जाता है? हम लोगों को कहीं खेलने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता है? हम ही लोग पे हर चीज़ का दबाव क्यों रहता है? सब कोई एक समान है, सबको एक समानता मिलनी चाहिए। किसी में दो भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू। हमारा थीम है नारी सशक्तिकरण, उस पर आप ज़रूर बोलें। इसी कड़ी में मैं आगे प्रखर को 9वीं बस से बुलाना चाहूँगा। कि नारियों को दबाया क्यों जा रहा है? नारियों को आजकल हमें देखा जा रहा है कि उनसे दहेज लेने के लिए नारी, पहले हम लोग नारी को दबाते थे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के कारण अब बेटियां भी खुद क्या कह सकते हैं हम लोग, सशक्त हो रही हैं। वो खुद से अब कुछ भी करने की चाह रख रही हैं। वो अब क्योंकि अब वो पढ़ लिख रही हैं, तो अब उन्हें पता है कि अब अगर उन्हें कोई दबाता है तो उन्हें आगे क्या करना है। उन्हें पता है कि अब उनको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। वो सिर्फ आलू चूखे मतलब वो सब में रहना नहीं चाहती हैं। वो अब खुद भी पढ़ना चाहती हैं। वो खुद भी वो सब करना चाहती हैं जो बाकी लड़के करते हैं, जो पुरुष करते हैं। अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं गांव देहात में देखा जा रहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है। ऐसा हो ही इसलिए रहा है कि ये सब दहेज, ये सब पुरानी क्या कह सकते हैं, मान्यताओं के कारण ये सब हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत तो है, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें आगे उसे देखना होगा कि आखिर अगर सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी ऐसा नहीं सोच पाएगा। सब लोग आत्मनिर्भर होंगे और महिलाओं को भी आगे प्रोत्साहित किया जाएगा, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। धन्यवाद सर। मैं अमन सिंह यादव, कक्षा 9वीं विभाग का छात्र, आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण पे कुछ अपने शब्द लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आजकल जैसा देखा जाता है कि हमारे गांव समाज में नारियों को बहुत ही दबाया जाता है।
नारियों को किसी भी क्षेत्र में जाने से मना किया जाता है। अगर कोई लड़की है घर लेट आती है तो उस पर बहुत तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन हम लड़कों पे नहीं उठाया जाता कि तुम कहाँ थे, और लड़की 5 मिनट भी लेट होती है तो तुम क्यों लेट हुई। ऐसा मतलब हमें सोच नहीं रखना चाहिए, हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और लड़के और लड़कियों को मतलब सामान्य के तौर पे मानना चाहिए और उन्हें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में हमने कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी उमा के बारे में। जैसे हमारे सर ने बताया था, उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो गांव में रहते थे, तो वो लोग थोड़े, जैसे गांव में आजकल देखा जाता है कि कोई लड़की की शादी हो रही है और लड़के वालों की इच्छा है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, और लड़कियां पढ़ी लिखी भी होती हैं तो उनकी शिक्षा की बात को दबा दिया जाता है कि नहीं हमारी लड़की नहीं पढ़ी लिखी है। जैसा कि फिर भी देखा जाता है कि लड़कियों को वहाँ पे एकदम तुच्छ दर्जा दिया जाता है और उन्हें भाव के रूप में तौला जाता है कि जैसे किसी वस्तु को हम तौलते हैं कि इसका नाप, इसका वो, एक तरह से कि तुम कितने उनके गुणों को ना देख करके उन्हें हर एक तरह से तौला जाता है। लेकिन जो उमा थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी, वो सहन नहीं कर सकी, तो उसने खुल के वहाँ पे आवाज़ उठाया और बोला कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और इस जगह पे मैं शादी नहीं करूँगी जहाँ मुझे दहेज के लिए तौला जा रहा है। तो हमें हर जगह पे और कहीं भी अगर ऐसा कदम हो रहा है तो हमें खुल के बोलना चाहिए कि ये गलत है और हमें इसका डट के सामना करना चाहिए। धन्यवाद।